आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि पक्का ईसाई हो गया, नसरानी हो गया, बोल लेते थे कि अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक अपने आप को ढालो। पूरा बाप डिट्टू सेम जैसा बाप बोलता वैसा सुनता। रखना चाहिए, यहूद और नसारा ये दुश्मन है इस्लाम के, ये दीन हनीफ के, ये लोग दुश्मन हैं। तो उनमें से एक यहूदी ने इब्ने सूरिया के, अब्दुल्ला इब्ने सूरिया के नाम का नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि हिदायत सिर्फ वही है जिस पर हम हैं, लिहाजा तुम हमारी इत्तिबा करो, हिदायत पा जाओगे। नसारा ने भी इस तरह की बात कही। उन यहूदियों के कौल को नकल करने के बाद वक़ूलू कूनू हुदन वक़ालू कूनू हुदन और नसारा तातदू, वो लोग कहते हैं कि तुम यहूदी या नसरानी बन जाओ, हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ यहूद व नसारा, तुम अपने अपने दीन को छोड़ दो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को इख्तियार करो, जिनकी खुसूसियत यह है कि वो दीन हनीफ है, यानी पूरी तरह हक की तरफ थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। उनका जवाब दिया गया, एक तो 30 पर 6वीं, 130 पर 6वीं, 130 पर 5वीं का माना मतलब था, माना नहीं पड़ा, मतलब था खुलासा। यहाँ से 130 पर 7, 130 पर 8 का खुलासा क्या है बोले तो, यहूद और नसारा जिस तरह ईमान रखते हो, यहूद और नसारा तुम जिस तरह ईमान रखते हो इस तरह ईमान लाएं तो फिर तो वो हिदायत याफ्ता है। और अगर वो इस कदर हकीकत खुल जाने के बावजूद भी तुम्हारी तरह ईमान ना लाएं तो फिर हकीकत यह है कि जिद में है। अल्लाह ताला ये बोलना चाह रहे हैं, जिस तरीके से तुम लोग ईमान ले आए हो इस तरीके से ये यहूद और नसारा ईमान ले आए तो ये हिदायत याफ्ता होंगे, ये कामयाब होंगे। अगर वो हठधर्मी में जिद में आ जाए तो अब अल्लाह के नबी को यहां तसल्ली दी जा रही है कि नबी आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनके मुकाबले में आपके लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फिक्रमंद थे ना, चाहे उन्हें कोई भी हो उसके ताल्लुक से कि इन्हें अल्लाह को मानने वाला बन जाए, अल्लाह ताला को एक माने तो वो राह रास्ते पे आ जाए और कुरान करीम की तालीमात को सीने से लगाए। साहिब कुरान यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माने और अल्लाह ताला को इकता जाने, यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद। तो जब आपने इतनी फिक्र की, इतना इनके सामने बताया, तो अब वो अपने जिद पर हैं, वो ईमान नहीं लाते हैं, छोड़ दीजिए, घबराइए नहीं, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए अल्लाह काफी है बोल के अल्लाह ताला हिम्मत दिला रहे। जब अल्लाह आपके साथ है, वो सब कुछ सुन रहा है और जान रहा है, तो फिर तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि नसारा का ये तरीका था कि उनके यहाँ कोई बच्चा होता था तो उसको पानी में रंग देते थे, जिस तरीके से पहले होता था, हो रहा कि नहीं, अब भी होता है। कलर मिलता है, पानी घर के अंदर गर्म किया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है, कपड़े को उसमें रंगा जाता है। तो पहले क्या होता था, नसारा
अपने जो बच्चा पैदा होता था, बच्चा 7 साल का हो जाता था तो उसको क्या करते थे, पानी में रंगते थे। और उनके पास ये समझा जाता था कि जैसे हमारे पास बच्चे को खतना करते हैं, उसी तरीके से वो समझते थे कि खतना कर गया तो पाक हो गया। तो खतना करे तो पानी में रंग डाले तो वो पाक हो गया, उनको समझते थे। और उनके पास इसको पाकी के पक्का नसरानी हो गया ये हो जाने के बाद क्या समझते थे, नहीं पक्का ईसाई हो गया, नसरानी हो गया बोल लेते थे। उसकी इस अमल को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया और फरमाया सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। और अल्लाह के रंग में रंग जाने का मतलब यह है कि अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक अपने आप को ढालो, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। सेम बच्चा, देखो हम बोलते हैं ना आपस में, ये बच्चा बाप के रंग में रंग गया, क्या मतलब यह है कि उनके बातें सुनने में, उनके हर बोल पर अमल करने में, उनके फरमाबरदारी करने में, तो पूरा बाप डिट्टू सेम जैसा बाप बोलता वैसा सुनता, बाप के जैसा नकल करता, सब कुछ बाप के रंग में रंग गया। जिस तरीके से हम बोलते हैं या दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल करते होंगे हम, तो इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वमन अहसनु मिनल्लाह, और अल्लाह का रंग बेहतरीन रंग, अल्लाह के रंग में रंग जाना इससे अच्छा कौन सा रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगतम व नहनु लहु आबिदून। ये इसकी तरदीद फरमाई, ये छोटा सा ये अमल कर होता था, इसके रद्द में कहा गया कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ, यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल करो, अल्लाह की मर्जियात पर अपने आप को खपा दो, वही सिबगतल्लाह। यह चीजें कही गई हैं इसमें। अब देखिए कुरान करीम की आयत पढ़ता हूँ, तर्जमा करता हूँ, उसके बाद फिर खुलासा पढ़ता हूँ, सुनिए। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओगे। ऐ पैगंबर, उनसे कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफे इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुई उन पर, और जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी माबूद वाहिद के फर्माबरदार हैं। इन 2 आयतों में 6 बातें बोली। पहली बात, ये यहूदी और नसारा मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, राह रास्त पर आ जाओगे। एक बात।
दूसरी बात कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे जो ठीक ठीक सीधी राह पर थे। तीसरी बात, वो उन लोगों में से न थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और वो उन लोगों में से ना थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। और वो उन लोगों में से ना थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे। यानी जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं उन लोगों में से वो नहीं थे। चौथी बात, मुसलमानों कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया और उस पर भी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद पर उतारा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा पर उतारा गया, और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ। पांचवी बात, हम उन पैगंबरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। छठवीं बात, हम उसी एक खुदा के ताबे हैं और उसी खुदा के फरमाबरदार हैं। अब इब्ने इसहाक और इब्ने जरीर के हवाले से दुर्रे मंसूर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया है कि अब्दुल्ला बिन सूरिया आवर यहूदी ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हिदायत सिर्फ वही है जिस पर हम हैं, लिहाजा तुम हमारी इत्तिबा करो, हिदायत पाओगे। नसारा ने भी इसी तरह की बात कही। उन यहूदियों के कौल को नकल करने के बाद कि वकालू कूनू हुदन और नसारा तहतदू, वो लोग कहते हैं कि तुम यहूदी या नसरानी बन जाओ, हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ यहूदो नसारा, तुम अपने अपने दीन को छोड़ दो और इब्राहिम के दीन को इख्तियार करो, जिनकी खुसूसियत यह है कि वो हनीफा हैं, यानी पूरी तरह हक़ की तरफ थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। यहूद और नसारा के इस नामाकूल मुतालबा के जवाब में मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, क्या है मुसलमानों, तुम उन यहूद और नसारा से कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो बातें हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम पर उतारी गई इस पर भी ईमान रखते हैं, और जो मूसा और ईसा पर उतारा गया और जो उनके रब की तरफ से नबियों को दिया गया उस पर भी ईमान रखते हैं। हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं और हम अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। हम अल्लाह के इतने सारे हमारी तरफ से जवाबात हैं अल्लाह की तरफ से कि तुम सिर्फ यहूद और नसारा हो जाओ। इसके मुकाबले में हम किस किस पर ईमान रखते हैं? अल्लाह पर, अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर, सहीफों पर, किसके किसके सहीफों पर सब कहा गया, तो पुख्तगी किसमें है ना? समझ में? सूरह बकरा की आयत नंबर 280 पर 5 में भी ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली आया है कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 80 पर 4 में यूं है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, कि हम उन पैगंबरों में से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। आगे
130 पर 7, 30 पर 8 आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। फिर अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो वो हिदायत याब हो जाए। जिस तरीके से तुम ईमान लाए हो इस तरीके से अगर वो लोग ईमान ले आए तो वो हिदायत याब हो जाए, और अगर मुंह फेर ले और ना माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ है और उनके मुकाबले में तुम्हें अल्लाह काफी है, और वो सुनने वाला है, जानने वाला भी है। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। अब इन 2 आयतों में 7 बातें बताई गई। पहली बात, उसके बाद अगर ये लोग भी इस तरह ईमान ले आए जैसे तुम ईमान ले आए हो तो ये राह रास्त पर आ जाएंगे। जिस तरह तुम सब ईमान लाए हो इस तरीके से वो लोग भी ईमान लाए तो ये लोग क्या हो जाएंगे, सीधे रास्ते पर राह रास्त को पाने वाले हो जाएंगे। एक बात। और अगर ये लोग मुंह मोड़ लें, ईमान ना लाए, मुंह मोड़ लें, तो दर हकीकत वो दुश्मनी में पड़े हुए हैं। अगर उन्हें ईमान लेना है तो हकीकत में दुश्मनी में पड़े हुए हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अब अल्लाह तुम्हारी हिमायत में अनकरीब उनसे निमटा लेगा। अब जब वो दुश्मनी में पड़े हैं तो अब अल्लाह देखेगा। जब अल्लाह ने ये सबक दिया कि आपके लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह आपको साथ देगा, तो अब कौन देख लेगा? अल्लाह। दुश्मनी में वो पड़े हैं, वो लोग मुखालफत में पड़े हैं, तो कौन देख लेगा? अल्लाह ताला देख लेंगे। तो तीसरी बात, अब अल्लाह तुम्हारी हिमायत में अनकरीब उनसे निमट लेगा। चौथी बात, वो हर बात सुनने वाला और हर बात जानने वाला है। वह हुवा समीउल अलीम, समी सुनने वाला, अलीम जानने वाला। पांचवी बात, ऐ मुसलमानों कह दो कि अल्लाह के हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है। कह दो ऐ मुसलमानों, कह दो कि हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है। छठवीं बात, और कौन है जो अल्लाह से बेहतर रंग चढ़ाए? और सातवीं बात, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी परवरदिगार की इबादत करते हैं। अगर ये यहूद व नसारा तुम जिस तरह ईमान रखते हो इस तरह ईमान लाए तो फिर तो वो हिदायत याफ्ता है। और अगर वो इस कदर हकीकत के खुल जाने के बावजूद भी तुम्हारी तरह ईमान ना लाए तो फिर हकीकत यह है कि जिद में है, दुश्मनी में है। ऐ नबी, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मुकाबले में आपके लिए अल्लाह काफी है। जब अल्लाह आपके साथ है और वो सब कुछ सुन रहा है और जान रहा है तो फिर तो आपके लिए परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो नसारा का ये तरीका था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा 7 दिन का हो जाता था तो उसे पानी में रंग देते थे। इस रस्म का नाम बीतस्मा था, जिसको अरबी में इस्तिबा कहते हैं। इससे उनका मकसद बच्चे को पाक कर देना होता था। और चूंकि नसारा खतना नहीं करते थे इसलिए कहते थे कि पानी में इस तरह रंग देना खतने की जगह एक अमल है। खतने करने की जरूरत नहीं, ऐसा पानी में रंग दिया तो खतना करे सरकार। जब ये काम कर लेते तो समझते थे कि अब ये बच्चा पक्का नसरानी हो गया।
पक्का ईसाई हो गया। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल का ये जवाब दिया कि सिबगतल्लाह, सिबगतल्लाह, कि हमको अल्लाह ने रंग दिया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और वो कौन है जिसका रंग देना अल्लाह ताला के रंग देने से अच्छा हो। कुरान मजीद ने नसारा के इस मसनूई फजूल अमर की तरदीद की है कि पानी में जिस्म को धोने और फकत रंग इख्तियार करने से कुछ फायदा नहीं है। असल यह है कि आदमी अपने आप को अल्लाह की मर्जियात के रंग में रंग ले, और उससे बेहतर रंग कोई और रंग नहीं हो सकता। ये चीज़ कही गई है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से खूब फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, आगे जो है 130 पर 9, 140 और 140 पर एक आयत को पहला पारा ख़त्म हो जा रहा, यानी अगले हफ्ते में पहला पारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखना है कि अगले हफ्ते में पारा ख़त्म हो रहा, बरकत वाली नशिस्त है, मजलिस बरकत वाली महफिल है, एक पारा मुकम्मल हो रहा, कुरान करीम का माना का मतलब का सब जो भी बयान किया जाता अगले हफ्ते में ख़त्म है बोलकर ये देखना है कि कौन आगे बढ़ के आते हैं और दूसरों को लाते हैं, ये देखना है, और शौक़ के साथ आते हैं, ये देखना है। इंशाअल्लाह पाबंदी कीजिए दोस्तों, आपको चाहे समझ में आए ना आए, क्योंकि बात चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बैठे बैठे अल्लाह समझाने वाले तो अल्लाह ही हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको मामूली अंदाज में भी समझाएं, सही उर्दू भी आपको आ जाए, ये भी कोशिश करते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए। कुरान करीम एक ऐसी चीज़ है, उसका पढ़ना भी सवाब है, उसको देखना भी सवाब है, उसका सुनना भी सवाब है, उसका माना मतलब में भी अल्लाह ने सवाब रखा है। अब भाई हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में क्या पैगाम दिया है बंदों को, इतना तो जान लेना हमको ज़रूरी है। तो हम उसी जानने के सिलसिले में बैठे हैं। बात समझ में आए ना आए, नहीं आए तो पूछ लेना, और एक ही मरतबा में समझ में नहीं आती, बहुत सारे बैठते 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 समझ में आता, तो तब समझ में आएगा इंशाअल्लाह। आप खुद बोलेंगे कि मौलाना साहब उसके बगैर हमारे को चैन नहीं आता बोलकर। इसलिए वो कैफियत पैदा कर लेना है तो महफिल में बैठना। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए 7:30 को शुरू हुआ, बराबर 7 बजे, हाँ 7:30 को शुरू हुआ, 6:30 को शुरू हुआ, 7 बज रहे हैं अब। तो आधा घंटे का वक़्त रहता है। हमेशा कोशिश की जाती है कि आधा घंटा आपका लें, कुरान हदीस के लिए कोशिश करते हैं, तो आधा घंटे से ज़्यादा ना हो, इसलिए कि आप भी उकता ना जाएं। तो आधा घंटे का ये वक़्त है, आप आइंदा भी बैठने की कोशिश कीजिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आइंदा पहला पारा इख्तिताम को पहुंच रहा है, और पहले पारे के इख्तिताम पर सारे हजरात रहने की कोशिश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।